Hello students, welcome to my channel. So today we are going to read NCERT Geography of class 7 chapter 10 that is Life in the Desert. तो as we know desert हम किसे कहते हैं जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होता है और क्लाइमेट जो है यहाँ पे काफ़ी हॉट हॉट और हार्श कोल्ड होता है। तो उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं जहाँ पे वेजिटेशन भी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि लाइफ कैसा है डेजर्ट में, जो लोग वहाँ रहते हैं वो कैसे उस डेजर्ट में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, क्या उनका पेशा है, क्या वो खाते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू द चैप्टर। एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर इन सम प्लेसेज एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। डेजर्ट में कहीं कहीं कुछ प्लेस में इतना ज़्यादा हॉट होता है कि फायर के जैसा हॉट होता है और कहीं कहीं इतना ठंडा होता है जैसे आइस के जैसा ठंडा होता है। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसे हम डेजर्ट एरिया वर्ल्ड का कहते हैं। तो दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक होता है आपका कोल्ड डेजर्ट और दूसरा होता है आपका हॉट डेजर्ट। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल होता है, स्कैंटी वेजिटेशन होता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब काफ़ी हॉट होता है, काफ़ी कोल्ड होता है। तो हॉट जहाँ पे ज़्यादा होता है उसे हम हॉट डेजर्ट कहते हैं और जहाँ कोल्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो अभी हम हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज सहारा। तो सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे जो है लार्जेस्ट डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है। और ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ साइड में है। तो सहारा डेजर्ट कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो सहारा डेजर्ट जो है वो लार्ज पार्ट नॉर्थ अफ्रीका का कवर करता है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब अपना जो इंडिया का एरिया है, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जितना अपना इंडिया का एरिया है उससे लगभग ही 3 गुना बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है इसका। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। ये सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्रीज को टच करता है। अब 11 कंट्रीज कौन कौन से है, तो अल्जेरिया है, चैड है, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारूटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा। तो इसको याद करने का एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप याद रखना, काम CALM, काम न्यूज़। तो इससे में आपके 8 कंट्रीज कवर हो गए और एक आप याद कर लेना, बस M² T याद कर लेना या TM², कुछ भी याद कर लेना। तो इससे आपका हो जाएगा। देखिए, T से आपका ट्यूनीशिया हो गया, M से आपका माली हो गया, मोरक्को हो गया, C से आपका चैड हो गया, A से अल्जेरिया हो गया, L से लीबिया हो गया, M से माली हो गया, फिर आपका N से नाइजर हो गया, E से आपका इजिप्ट हो गया, W से आपका वेस्टर्न सहारा हो गया और S से आपका सूडान हो गया। तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको याद करना, काम न्यूज़ और M² T एक याद कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैप है जो सहारा डेजर्ट का। तो ये आपका सहारा डेजर्ट है और ये अफ्रीका के जो नॉर्थ साइड में है, अफ्रीका के नॉर्थ साइड में है ये। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये यहाँ से, इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये यहाँ से पास करता है इसके बीच से, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सहारा डेजर्ट के नॉर्थ साइड में क्या है, मेडिटेरियन सी है। कभी पूछ लेगा कि सहारा डेजर्ट के नॉर्थ साइड में कौन सा सी है, तो मेडिटेरियन सी है। सहारा डेजर्ट के वेस्ट साइड में कौन है, ओशियन है, तो अटलांटिक ओशियन है। और इसके ईस्ट साइड में कौन सा सी है, तो ये रेड सी है। देखिए ये रेड सी है। तो ये मैप को थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए वहाँ का क्लाइमेट देखते हैं। तो आपको सहारा डेजर्ट जो है क्या, हॉट डेजर्ट है। तो हॉट डेजर्ट है तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, हॉट होगा। तो द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट, काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, ड्राई होता है। इट हैज़ ए शॉर्ट रेनी सीजन, बहुत ही शॉर्ट रेनी सीजन होता है और रेनफॉल जो है काफ़ी कम होता है। स्काई में, अब जब रेनफॉल कम होगा तो स्काई में क्लाउड क्या होगा, क्लाउड तो होगा ही नहीं, तो क्लाउडलेस स्काई होता है, क्लियर स्काई होता है। डेज आर अनबिलीवली हॉट, डेज जो है वो काफ़ी हॉट होता है और डेज का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और नाइट जो है वो फ्रीजिंग कोल्ड होता है। डेजर्ट का यही खास बात है कि वो डे में पूरा हॉट होता है और शाम होते ही वो ठंडा हो जाता है। तो
नाइट टेम्परेचर जो है ये लगभग 0 डिग्री पहुंच जाता है। एक अल अजीजिया सहारा डेजर्ट में एक जगह है जो लीबिया में है, साउथ ऑफ त्रिपोली है। वहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 1922 में, वो कितना है 57.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये फैक्ट्स है, इसको याद कर लीजिएगा। फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता है फ्लोरा एंड फौना में। तो वहाँ का जो वेजिटेशन है सहारा डेजर्ट का, उसमें जो है आपको कैक्टस देखने को मिल जाएंगे, डेट पाम्स देखने को मिल जाएंगे, अकेसिया देखने को मिल जाएंगे जिसे बबूल कहते हैं। ये ऐसे प्लांट है जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम सराउंडेड देम। ओएसिस कहीं कहीं पे है, तो ओएसिस किसे कहते हैं, जैसे कि जब विंड जो ब्लो होता है तो क्या करता है कि डिप्रेशन कर देता है, मतलब सैंड को एक वहाँ से कैरी करके कहीं और ले जाता है, तो वहाँ एक डिप्रेशन बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो ये इतना गड्ढा इतना बड़ा बन जाता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो वहाँ दिखने लगता है। तो ग्राउंड वाटर जब आ जाता है तो उसी को हम ओएसिस कहते हैं। जैसे देखिए ओएसिस के आसपास जो है आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी जहाँ पे रहेगा तो थोड़ा आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए पीपल वहाँ के जो हैं वो क्या करते हैं। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इज हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। वहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, काफ़ी गर्मी है, काफ़ी ठंडी है, पर फिर भी वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं। और जो ट्राइब्स वहाँ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेडविन्स और टूरा रेक्स। ये दो ट्राइब्स हैं जो सहारा डेजर्ट में रहते हैं। और ये क्या करते हैं, गोट, सीप, कैमल्स और हॉर्स को अपना डोमेस्टिकेट करते हैं ये। दीज एनिमल प्रोवाइड देम विथ मिल्क। ये एनिमल्स उनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं। लेदर्स मिलता है जिससे बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स ये सब वो बनाते हैं। हेयर इज यूज फॉर मैट। जो हेयर इनका रहता है उसको मैट बनाने के यूज में लाते हैं। कारपेट्स और क्लॉथेस भी बनाते हैं। और उनके जो हेयर है उनसे ये ब्लैंकेट्स भी बनाते हैं जो काफ़ी इनको गर्म रखता है रात में। दे वियर हैवी रॉब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। ये जो है हैवी क्लॉथेस पहनते हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड से। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल पॉपुलेशन। वो जो ओएसिस है सहारा डेजर्ट में और जो नाइल वैली है, नाइल रिवर का जो वैली है इजिप्ट में, वो सपोर्ट सेटल पॉपुलेशन, वहाँ पे पॉपुलेशन रहती है क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है, सिंस वाटर इज अवेलेबल। द पीपुल ग्रो डेट पाम्स। जो पीपुल वहाँ पे है वो क्या डेट पाम्स ग्रो करते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। ये क्रॉप्स भी वो ग्रो करते हैं। और उसके बाद इजिप्टियन कॉटन जो है वो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड, जो इजिप्ट में होता है नाइल वैली के आसपास। द डिस्कवरी ऑयल। अच्छा, यहाँ सहारा डेजर्ट में क्या हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ ऑयल हो गया है कुछ एरियाज में, जैसे अल्जेरिया, लीबिया और इजिप्ट के आसपास। तो अभी जो है सहारा डेजर्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्योंकि ऑयल का वहाँ पे डिस्कवरी हो गया है। और वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। ये सब फैक्ट्स हैं, थोड़ा आप इसको मगअप कर जाइएगा। तुरारेक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट। अच्छा, अभी जो है वहाँ पे सहारा डेजर्ट में टूरिस्ट भी जाते हैं घूमने के लिए। तो ये टुरारेक्स जो हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट वहाँ आते हैं उसे एज ए गाइड जो है वहाँ पे एक्ट करते हैं। More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operation. अच्छा, अब वहाँ पे क्या हुआ है, ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया है क्योंकि ऑयल का वहाँ पे डिस्कवरी हो गया है। तो जो लोग हैं वहाँ के वो क्या है, सिटी लाइफ अडॉप्ट करने लगे हैं और जॉब्स के लिए जो है सिटी की ओर जाने लगे हैं। टाफिलालेट ओएसिस है मोरक्को में, ठीक ना। ये सबसे लार्ज ओएसिस है, इसका जो एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। सोचिए कितना बड़ा ओएसिस है ये। अब हमने हॉट डेजर्ट पढ़ लिया, अब हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट अपना लद्दाख। लद्दाख कहाँ पे है, इंडिया में है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में है लद्दाख, ठीक। तो लद्दाख की जो कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयज, और ये कहाँ पे है, ग्रेट हिमालयज में लाई करता है। एंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ, नॉर्थ में लद्दाख के नॉर्थ में क्या है, कराकोरम रेंज है। रेंज क्या मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम रेंज कहते हैं। तो कराकोरम रेंज जो है उसके नॉर्थ में है, और जांस्कर माउंटेन्स इन द साउथ, और जांस्कर माउंटेन जो है उसके साउथ में है जो इसको इनक्लोज करता है। और इंदस रिवर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ से फ्लो होती है। सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड इन लद्दाख, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्लेशियर भी हैं। बताया था मैंने कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड हम गेन करते हैं तो क्या होता है, ठंडी बढ़ती रहती है। और लद्दाख जो है काफ़ी ऊपर एल्टीट्यूड पे है, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी
बर्फ रहता है, तो काफी ग्लेशियर्स हैं वहां पे। तो गांगरी ग्लेशियर्स है, ये भी क्या है, लद्दाख में ही है। द अल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरीज फ्रॉम 3000 मीटर। अच्छा, अल्टीट्यूड कितना है लद्दाख का, 3000 मीटर जो है कारगिल में है इसका, और मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम, और काराकोरम पहुंचते पहुंचते लगभग 8000 मीटर जो है इसका अल्टीट्यूड है। ड्यू टू इस हाई अल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अच्छा, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड हम गेन करते हैं तो क्या है, आपका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, घटता जाता है। टेम्परेचर जो है आपका घटता जाता है, और आपका एयर डेंसिटी भी क्या होता है, घटता जाता है, और आपका प्रेशर भी क्या होता है, वो घटता जाता है। तो टेम्परेचर जो है हाई एल्टीट्यूड में घटता जाएगा तो काफ़ी वहाँ पे कोल्ड होगा। एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। अब क्या है यहाँ पे कि आपका एयर जो है वो एयर भी थिन होता है। मैंने बताया कि डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होता है, तो एयर भी थिन होता है, जिससे सन का जो रेज है वो डायरेक्टली हमें फील होता है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट एबव 0 डिग्री। डे टेम्परेचर जो है क्या है, 0 डिग्री से एबव होता है, एंड नाइट टेम्परेचर जो है आपका -30 डिग्री के आसपास होता है। अच्छा, डे टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी जो सन का रेज है ना, अगर आपके शरीर पे पड़ता है तो आपको जो है सनबर्न हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो एयर का डेंसिटी है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से सनरेज हमें डायरेक्ट फील होता है और हमें सनबर्न हो जाता है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन टेम्परेचर में रिमेन बिलो 40। अब विंटर में तो आपका जो टेम्परेचर है -40 -50 डिग्री तक यहाँ पे पहुँच जाता है। अभी लद्दाख क्या हो गया है, ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, और एक जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो इसके जो नॉर्थ साइड में है, इधर इधर आपका काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज। इसके जो साउथ में है ये जांस्कर रेंज है, और इंदस रिवर जो है देखिए इसमें फ्लो करके जा रही है। देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, और लगभग 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर होता है, तो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। एरिया जो है क्या होता है, फ्रीजिंग विंड मतलब काफ़ी ठंडी हवा वहाँ पे चलती है, और बर्निंग हॉट सनलाइट होता है वहाँ पे। फ्लोरा एंड फौना क्या पाया जाता है यहाँ पे, तो हाई एरिडिटी है, द वेजिटेशन इज स्पार्स, बहुत ही कम वेजिटेशन यहाँ पे पाया जाता है। देर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड सर्फ्स फॉर एनिमल टू ग्रेज, बहुत ही कम ग्रास और सर्फ्स होते हैं एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। ग्रोव्स मतलब कुछ ग्रुप ऑफ ट्रीज जो हैं विलोज के एंड पॉपुलर्स के आपको देखने को मिल जाते हैं। यही विलोज है जिससे आपका जो बैट है ना, गुड क्वालिटी के बैट जो है इसी विलो ट्रीज से ही बनता है। ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट ब्लूम। समर में आपको एप्पल्स वहाँ पे होते हैं, एप्रिकॉट होते हैं और वॉलनट होते हैं। सेवरल बर्ड स्पाइसेज यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल जो है लद्दाख में वो कौन कौन से हैं, वाइल्ड गोट आपको मिल जाएंगे, वाइल्ड शीप, याक, और कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स होते हैं। द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क। वहाँ पे एनिमल को भी कुछ को पाला जाता है मिल्क के लिए, मीट के लिए और हाइड्स के लिए। याक मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। याक का जो मिल्क है वो चीज एंड बटर बनाने के यूज में भी आता है। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलेंस। हेयर ऑफ द शीप और गोट का यूज हम वुलेंस बनाने में भी आता है। चिरू है जिसे हम तिब्बतियन एंटीपोल कहते हैं, ये एक इंडेंजर्ड स्पाइसेस के लिस्ट में भी आ गया है, बिकॉज इसका जो ऊल है जिसे हम सहतूस कहते हैं वो काफ़ी लाइट होता है और काफ़ी वार्म होता है, तो इसको काफ़ी हंट किया जाता है इसके ऊल के लिए, तो इसलिए अभी ये इंडेंजर्ड स्पाइसेस में आ गया है चिरू। पीपल यहाँ के कैसे हैं, तो यहाँ का जो पीपल हैं मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं, ठीक ना। तो इसीलिए आपको जब लद्दाख जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी मोनेस्ट्रीज जो हैं देखने को मिलेंगे। ये मोनेस्ट्री कुछ हैं वहाँ के फेमस मोनेस्ट्री, हेमिस, थिक्से, से और लामायूरू, ये सब काफ़ी फेमस मोनेस्ट्रीज हैं। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटो, पीज, बीन्स एंड टर्निप। समर सीजन में तो लोग वहाँ के खेती कर लेते हैं, बार्ली, पोटैटो, पीज, ये सब का। और द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। लेकिन वहाँ ठंडी में क्या होता है, क्लाइमेट जो है इतना हार्श होता है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि लोग कल्टीवेशन तो नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, और चारों तरफ आइस ही आइस रहता है, तो उस समय वो अपने आप को इंगेज रखते हैं फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज में। इससे क्या होता है कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, और टूरिस्ट को जब ये अट्रैक्ट करते हैं
तो जब टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ के इकोनॉमी में भी ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेह इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख। अच्छा, लद्दाख का कैपिटल क्या है? लेह है। और लेह जो है वो कनेक्टेड है बोथ रोड एंड एयर से। तो नेशनल हाईवे वन वे कनेक्ट लेह टू कश्मीर। तो कश्मीर से जो लेह जाती है वो नेशनल हाईवे नंबर है 1A और ये थ्रू जोजिला पास से होके जाती है। अब देखिए, मनाली लेह हाईवे क्रॉसेज 4 पासेज। मनाली लेह हाईवे जो है 4 पास को क्रॉस करके जाती है। ये आपका है रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुंगा लाचा ला और टैंगडेंग ला। ये जो हाईवे है वो जुलाई से सितंबर में ही खुला रहता है जब स्नो जो है क्लियर होता है। और आप देखे होंगे जितने बाइकर्स हैं जो आपको ले जाते हैं वो जो है इसी जो हाईवे से होकर जाते हैं। टूरिज्म इज ए मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, विद इन इंडिया से भी जाते हैं लोग घूमने और अब्रॉड से भी आते हैं। विजिट टू द गोमपास। गोमपास क्या होता है? ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल होता है उसे गोमपास कहते हैं। ट्रैक्स टू सी द मिडोज एंड ग्लेशियर। ग्लेशियर को देखने के लिए लोग ट्रैक करते हैं। विटनेसिंग सेरेमनीज, जो अलग अलग सेरेमनीज और जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं लद्दाख के लोग, उसे देखने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मोनी विथ नेचर। जो लद्दाख के लोग हैं वो बैलेंस से रहना सीख गए हैं और कैसे नेचर के साथ अडॉप्ट करना है अपने आप को वो सीख गए हैं। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, वहाँ पे वाटर की जो है काफ़ी स्कार्सिटी है, फ्यूल का भी काफ़ी स्कार्सिटी है, इसीलिए वो इसका यूज जो है काफ़ी केयर से करते हैं। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, वहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं किया जाता है, जो भी चीज़ है वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। एक बार आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड कर लीजिएगा, आपको जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। तो एक क्या होता है, एक ये आपका हॉट डेजर्ट होता है और दूसरा क्या होता है आपका कोल्ड डेजर्ट होता है। ठीक, हॉट डेजर्ट में आपको सहारा है और कोल्ड डेजर्ट में लद्दाख। इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेट। सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? तो अफ्रीका में है, नॉर्थ साइड ऑफ अफ्रीका। व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द लद्दाख डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड एंड ड्राई है एक्सट्रीमली, और उसके बाद एयर का जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी लो है। रेनफॉल जो है यहाँ पे काफ़ी कम होता है, लिटिल होता है, अप टू 10 सेंटीमीटर ईयर में 10 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे रेन होता है। तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी हार्श कोल्ड है। व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। क्या अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को लद्दाख में? तो वहाँ का बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं, ग्लेशियर्स जो हैं, वहाँ जो सेरेमनीज और फेस्टिविटीज़ होते हैं वहाँ के जो लोकल लोग करते हैं, वो सब क्या है, अट्रैक्शन है लद्दाख के लिए। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथेज द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर। वहाँ के लोग कैसे क्लोथेज पहनते हैं? तो वो हैवी क्लोथेज पहनते हैं। हैवी क्लोथेज क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो उनको स्कॉर्चिंग हीट से और जो सैंड का जो तूफान आता है उससे उनको बचाता है। नेम द ट्रीज दैट ग्रोज इन लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से ट्री ग्रोथ होते हैं? तो जनरली मैंने आपको बताया था कि एक विल्लोज होता है और आपका पॉपुलर्स होता है। ये क्या है, विल्लोज से जो आपका बैट बनता है, और गर्मियों में आपको एप्पल्स भी दिखने को मिल जाएंगे और एप्रिकॉट्स और वालनट, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। टिक द करेक्ट आंसर। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा किस पार्ट में है? तो नॉर्दर्न में है। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट। कैसा डेजर्ट है सहारा? हॉट डेजर्ट है। लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाई। लद्दाख डेजर्ट में मेनली कौन से लोग रहते हैं? तो बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स रहते हैं। डेजर्ट आर कैरेक्टराइज बाई। कैसे कैरेक्टराइज करते हैं डेजर्ट को? तो आपका स्कैंटी वेजिटेशन से। हेमिस इन द लद्दाख इज ए फेमस। क्या है हेमिस? हेमिस एक मोनेस्ट्री है। इजिप्ट इज फेमस फॉर, आपको बताया था मैंने, इजिप्टियन कॉटन काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में, दैट इज कॉटन। ओएसिस क्या है? डिप्रेशन बनता है, तो डिप्रेशन विथ वाटर। बेडुइन्स क्या है? बेडुइन्स आपको सहारा डेजर्ट में जो वहाँ के ट्राइब हैं एक। वाइल कहाँ एक्सप्लोर हुआ है? सहारा डेजर्ट में, लीबिया। गांगरी क्या है? गांगरी एक ग्लेशियर है, कहाँ पे है? लद्दाख में। लामायूरी क्या है? लामायूरी एक मोनेस्ट्री है, ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में ही है।
अच्छा, अब है गिव रीजन। देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट में स्कैंटी वेजिटेशन क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि क्लाइमेट यहाँ का हार्श, हॉट एंड कोल्ड होता है, रेनफॉल काफी स्कैंटी होता है, कम होता है, तो इसकी वजह से वेजिटेशन भी यहाँ पे स्कैंटी होता है। पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रॉब्स। हैवी क्लॉथेज क्यों पहनते हैं? बिकॉज दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्कॉर्चिंग सन एंड एक्सट्रीम हीट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। जो डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड्स होते हैं उससे भी इन्हें बचाता है। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।